Audio Jungle. तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो जैसा कि आपने अपने प्रीवियस जो अपनी क्लास थी उसमें पढ़ा था आपने कि इसके जो 5 टॉपिक्स हमने प्रिपेयर किए थे, आपको समझाए थे। तो अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आते हैं। सब उनमें से सबसे पहले नाम है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि जो खेती को करने के लिए जो हमारे जो बेसिक जो नीड्स होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि कृषि संबंधित हमारे जितने भी अभ्यास होते हैं वो सारे हम आज इस वीडियो के अंदर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना। हमारी मिट्टी जो है वो ही मेन होती है खेती करने के लिए। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना खेती करने के लिए। ओके, दूसरा होता है सोइंग यानी कि अब हमने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, अब हमें क्या करना है, बीज जो है, सीड जो होता है उसको हमें मिट्टी के अंदर रखना है, सो करना है, उसको बोना है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब बीज को हमने मिट्टी के अंदर रख दिया डेप्थ में, अब हमें उसके अंदर मिलाना है खाद और उर्वरक मिलाने हैं ताकि कृषि हमारी बढ़िया हो सके। उसके बाद हमारे पास आता है इरिगेशन, सिंचाई करनी है कि हमने भाई खेती कर ली उसके अंदर, तो हमें क्या हमने उसके अंदर भाई एडिंग कर दिया किसको, मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को। अब हमें उसके बाद में क्या करना होता है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई करनी होती है, हमें उसको पानी लगाना होता है। पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स यानी कि खरपतवार से हमें क्या करना है, उसको बचाना है। खरपतवार क्या होते हैं भाई, अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वे पेड़ पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उग गए वहां पर, उन्हें हमें हटाना है, उनसे हमको क्रॉप है इसको बचाना है। ठीक है, छठा आता है हार्वेस्टिंग यानी कटाई करनी है, हमें क्या करनी है भाई, कटाई करनी है। हो गया। लास्ट हमारा पॉइंट आता है स्टोरेज, भंडारण। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो चलिए इसे देखते हैं कि यह क्या है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पूरा आज आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। यह एक पहला स्टेप होता है फसल को तैयार करने का फॉर फूड प्रोडक्शन यानी कि भोजन को हमें उसका क्या करना है, उत्पादन करना है। किसका, भोजन का उत्पादन करने के लिए जो प्रिपरेशन ऑफ सोइल होता है सबसे पहला स्टेप होता है। ओके, कल्टीवेटिंग क्या होता है, खेती करना। ओके, अब इसी में आता है द सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप। ठीक है, कि हमें भूमि को तैयार करना है, उसके अंदर जो एक बीज होता है, सीड को सो करने के लिए, यानी कि उसके अंदर सो मतलब होता है बोना, ताकि बीज को हमें जमीन में रख सकें, उसे सोइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये भी कब होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के दौरान होता है। अब दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। अब इस प्रक्रिया के लिए यूजिंग करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है बहुत सारे प्रोसेस और टूल्स। ठीक है, टूल्स क्या होते हैं, औजार होते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं और औजारों का यूज भी करना पड़ता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, औजारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि टूल्स और प्रोसेस, ठीक है, तो उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे टूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नाम आता है हो। यह देखिए, ए हो इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप यानी खोदना। एक हो जो होता है, एक टूल होता है, औजार होता है जो यूज किया जाता है डिग अप करने के लिए, किसको, सोइल को, यानी कि मिट्टी को खोदने के लिए, उसको डिग करने के लिए। टू रिमूव वीड्स एंड आल्सो लूसन अप द सोइल बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग। ठीक है, कि मिट्टी को डिग किया जाता है वहां से रिमूव करने के लिए, किसको रिमूव करना है, हमें वीड्स को रिमूव करना है, वहां से खरपतवार जो है, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको वहां से हटाना है। एंड लूजन अप द सोइल बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग,
और मिट्टी को लूजन करना है, यानी उसको जैसे मिट्टी के अंदर ढिलाई देनी है, ढील यानी कि जो मिट्टी पहले से जिसके पार्टिकल्स पास पास थे उनको अलग अलग करना है, ठीक है। किस चीज के लिए? और सोइल बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग। देखिए एक होता है बीज, हमारे पास जो सीड होता है वो छोटा होता है, और सैपलिंग क्या होता है? उसका बड़ा रूप, उसे हमें जमीन के अंदर रखना है। तो प्रोसेस क्या होगा? प्लफिंग या टिलिंग, इनमें से कोई एक प्रोसेस होगा, लेकिन औजार हमारा क्या लगेगा? वहां पे एक हो लगेगा, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें भी हो जो होता है इसका यूज होता था, इसका यूज हाथ से किया जाता है ना कि मशीन से। उसके बाद आता है कल्टीवेटर। अब इसका यूज किया जाता है मशीन से, इसका हाथों से यूज किया जाता है, मशीन का यूज नहीं होता इसके अंदर। इसका यूज किया जाता है मशीन के द्वारा, कल्टीवेटर। एक कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को अटैच किया जाता था, जोड़ा जाता था। एंड हेल्प्स इन लूजनिंग द सोइल, वही मेथड है। ये भी क्या कर रहा था? मिट्टी को क्या कर रहा था? लूजन कर रहा था, उसके अंदर स्पेस दे रहा था ताकि वो पानी को ट्रैप कर सके। कृषि को अच्छा बनाने के लिए पानी का ट्रैप होना जरूरी होता है। और वही बात इसमें कह रहे हैं, ये भी मिट्टी को क्या कर रहे हैं? लूजनिंग कर रहे हैं सोइल के अंदर। लेकिन इसकी एक खास बात और है कि कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लफ सिंस दे आर फास्टर। कि जो प्लफ होता है, जो खेत को हम जोतने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं, प्लफ शेयर होता है, उसको उसका प्रोसेस होता है वो प्लफ होता है, और मशीन होती है प्लफ शेयर, ठीक है। तो कल्टीवेटर जो होता है प्लफिंग से तेज गति से काम करता है, फास्टर, ठीक है। तो प्लफ जितना काम करता है उससे तेज गति से काम कौन करता है? कल्टीवेटर्स करते हैं, ओके। अब हम इनके प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है टिलिंग और प्लफिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल। कि भूमि को, जैसे प्लफिंग होती है, एक मशीन होती है जो भूमि के अंदर डिग करती है और भूमि को फाड़ती है नीचे से। तो उसने क्या किया? टर्निंग द सोइल, नीचे वाली जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसको ऊपर ले आया और ऊपर वाली को नीचे। कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग, दोनों एक ही होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टिलिंग और प्लफिंग बोलते हैं। एंड इट इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ। और इसको किसके द्वारा संपूर्ण किया जाता है? किसके द्वारा इसको पूरा किया जाता है? उसका नाम होता है प्लफ, ठीक है। उसके बाद में आता है प्लफ हमारा क्या होता है? देखो सेम है, इट इज ए डिवाइस। अब यह प्रक्रिया जिस डिवाइस के द्वारा हो रही थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, कि यह एक उपकरण होता है दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर डिफरेंट पर्पज। कि यह किसानों द्वारा यूज किया जाता है अनेक उद्देश्यों के लिए, सच एज कौन सा? टिलिंग, लूजनिंग ऑफ द सोइल एंड एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। मिट्टी के अंदर उर्वरक मिलाने के लिए, उसको जोतने के लिए, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देने के लिए प्लफ का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो आगे हमारे पास टॉपिक आता है सोइंग। तो आपने इसको पहले पढ़ लिया, SOW, यानी कि बीज को जमीन के अंदर रखना, उसको उगाना, उसको बोना, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सोइल। सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक प्रक्रिया होती है बीज को, यानी कि सीड जो, यानी हमारा बीज जो होता है उसको सोइल के अंदर रखना, उसको ग्रोथ करवाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। इसमें द सीड्स आर सोड इन द सोइल दैट इज लूसन बाय कल्टीवेटर और प्लफ। इस प्रक्रिया के अंदर एक बीज को बोया जाता है सोइल के अंदर, ठीक है। दैट इज लूसन बाय, जो किसके द्वारा किया जाता है? कल्टीवेटर और प्लफ। आप इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो कल्टीवेटर होता है वो भी खेत को जोतने का काम करता है, और प्लफ भी क्या करता है? खेत को जोतने का काम करता है। लेकिन जो इनमें मशीनों का यूज होता है उसमें सबसे पावरफुल मशीन कल्टीवेटर होती है, ज्यादा नुकीली होती है, जमीन को अंदर तक फाड़ती है पूरा, ठीक है। और प्लफ होता है यह इससे हल्का होता है। तो कल्टीवेटर ज्यादा फास्टली रूप से काम करता है और ये थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है। बाकी काम दोनों एक ही करते हैं, जमीन को जोतते हैं, ठीक है। हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे मेन जो चीज होती है कृषि उगाने के लिए, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हमें सिलेक्शन करना है सीड्स का, चुनना है कि सीड्स भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है।
इसे हमको इसका सिलेक्शन करना है। वो किस प्रकार से करेंगे हम? क्वालिटी ऑफ सीड्स, बीज की गुणवत्ता होती है, इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है दैट डिटरमाइंस द क्रॉप सीड्स, जो हमें बताता है क्रॉप की उपज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है क्वालिटी ऑफ सीड्स। यील्ड क्या होती है? उपज यानी पैदावार। ओके, क्योंकि द डेड एंड डैमेज सीड्स, जो मरा हुआ यानी कि डेड यानी कि जो गल गया, खराब हो चुका, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट। होलो क्या होते हैं? छिद्र होता है यानी कि अंदर से खोखला हो चुका हो, तो क्या करेगा वो? फ्लोट करेगा। कहाँ पे? तैरेगा। ठीक है, यानी कि हमने उसके अंदर सिंचाई की है तो जो बीज खराब है वो ऊपर ही तैरेगा। लेकिन जो गुड जो सीड्स होता है वो क्या करेगा? सिंक यानी कि डूब जाएगा, और जो नीचे गहराई में डूबेगा वही तो पैदा होगा, उसी में यील्ड्स बनेगी, हमारा उपज होगा। बाकी जो ऊपर तैरा है उससे कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब वो सीड्स क्या है? वहां पे डैमेज है। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब हमारे पास टॉपिक आता है ट्रेडिशनल टूल्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? प्राचीनतम, यानी कि मतलब पुराने समय में जो लोग थे किस प्रकार खेती करते थे, तो अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि दो होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए, बिफोर द एडवेंस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, कि जब आविष्कार हुआ था किसका? मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, यानी जो अभी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, इनके पीछे जो हल जोतते हैं हम, सब कुछ नया मॉडर्न का चल गया। तो इनका आविष्कार होने से पहले ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स, जो पुराने जो औजार होते थे वो यूज किए जाते थे फार्मर के द्वारा, किसानों के द्वारा। ओके, अब उन टूल्स के अंदर कौन कौन से औजार शामिल थे? दीज इंक्लूड्स प्लव, सोल्स, साइट्स एंड पिकैक्सेस। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लव तो आप सभी जानते हो। अब इसमें औजार किस प्रकार आते हैं? जैसे मान लो ये औजार आ गया हमारा, जैसे आम भाषा में हम जिसको फावड़ा बोलते हैं वो औजार आ गया। खुरपा एक औजार वो हो गया। एंड सेकंड हमारे पास आता था एक औजार इस प्रकार का, जैसे ऐसे आता था औजार, यहाँ से नुकीले आते थे उसके, मतलब पुराने समय के औजार है। ओके, अब इसमें देखिए 3 पॉइंट है इसके ट्रेडिशनल टूल्स के, वो देखिए आप। द ट्रेडिशनल टूल्स यूज्ड टू शो द सीड्स वाज लाइक ए फ्यूनल, यानी कि ट्रेडिशनल टूल जो थे वो बीज को जमीन के अंदर डालते थे, वाज लाइक ए फ्यूनल। जैसे हमारे पास एक कीप होता था पहले, आप जानते हो कि जैसे ऐसे होता था, ये ऐसे, यहाँ पे हम कोई चीज डालेंगे, वो चीज इस नली के द्वारा नीचे चली जाएगी। ये कीप होता है, फ्यूनल होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखें। वन सीड्स पुट इनटू दिस फ्यूनल दे वुड गो टू 2-3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड्स। अब जब हम उसके, जैसे आपको मैं एक चित्र ड्रॉ करके बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे बैलों के पीछे जैसे हम लगाते थे, ऐसे होता था वो। ठीक है, ये जमीन के अंदर ये डिग करता था, ये वाला हिस्सा इसका, और यहाँ पे उसके एक फ्यूनल लगा होता था, इसके अंदर वो बीजों को डालते थे, और जैसे बुल, सांड जो होता है, ओक्स, वो उसको खींचता था और यहाँ पे बीजों को डालते थे, और यहाँ पे एक इंसान खड़ा होता था ताकि इसके ऊपर वेट पड़े और जमीन के अंदर तक जाए। ये नुकीला हिस्सा होता था यहाँ पे इसका, और इसके यहाँ पे ट्यूब लगी होती थी, ऐसे 2-3 ट्यूब इसके ऊपर, उनमें से बीज जो है इन ट्यूब की सहायता से इस नुकीले पार्ट से जमीन के अंदर रखे जाते थे। और वही बता रहा है कि सूट्स जो सीड्स हैं वो पुट किए जाते थे, रखे जाते थे इस फ्यूनल के अंदर, एंड दे वुड गो टू 2-3 ट्यूब्स, 2-3 ट्यूब्स की सहायता से, हैविंग शार्प एंड्स, इसका जो एंड था वो क्या था? नुकीला होता था, जिसकी सहायता से वो ये अंदर तक, जमीन के अंदर तक उसको खोदते हुए नीचे चला जाता था। तो अब बाद में क्या होता था? द एंड्स विल प्राइस इनटू द सोइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। अब जो इसका जो एंड जो होता था वो क्या कर, पायर्स क्या होता है? जगह बनाना। पायर्स क्या होता है? जगह बनाना। तो जो नुकीला एंड होता जमीन के अंदर क्या करता था? अपनी जगह बनाता था, और वहां पे उस बीज को रख के वापस बाहर आ जाता था, यानी कि वहां पे बीज को रख देता था जमीन के अंदर जगह बनाकर। हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद हमारा आज के वीडियो का, आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक आता है वो होता है सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल आर यूज्ड बाय
यूज फॉर सोइंग द सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। देखिए अभी हमारा ट्रेडिशनल मेथड थे सारे, अब हमारा कौन सा आ गया, मॉडर्न मेथड का एक डेफिनेशन है कि बीज को ड्रिल यानी आर यूज, बीज को रखा जाता था, ड्रिल आर यूज फॉर सोइंग, कि बीज को नीचे डिग किया जाता था उगाने के लिए, द सीड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, किसकी सहायता से भाई, ट्रैक्टर की सहायता से, यानी कि प्लफिंग वाला ही सिस्टम है इसके अंदर भी, कि ट्रैक्टर की सहायता से हम बीज को जमीन को जोत रहे हैं और बीज को उसके अंदर रखेंगे ताकि वह उग सके। ठीक है, तो यहाँ तक आज के टॉपिक में आपको कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के आपके 4 या 5 वीडियो हैं पूरे चैप्टर के जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे क्लास 8 साइंस के नाम से। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।